आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के मर्म को समझने का प्रयास करें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व और उसके गूढ़ रहस्यों को समझाया है। अर्जुन, जो अभी भी भ्रमित और कर्तव्यों को लेकर चिंतित था, उसे श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग दिखाया, जो जीवन में सच्ची मुक्ति और सफलता की ओर ले जाता है। कथा का आरंभ अर्जुन की शंका कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। जब अर्जुन ने भगवान से ज्ञानियों के बारे में सुना तो उसके मन में एक प्रश्न उठा। उसने कहा, हे कृष्ण, यदि ज्ञानयोग श्रेष्ठ है और बुद्धि से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आप तो ज्ञान और ध्यान की महिमा का गान कर रहे हैं, फिर मुझे इस कर्म के मार्ग पर क्यों डाल रहे हैं? अर्जुन की यह दुविधा स्वाभाविक थी। वो ये सोच रहा था कि यदि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान से होकर जाता है, तो फिर कर्म क्यों आवश्यक है? वो भगवान से अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था। श्री कृष्ण का उत्तर। कर्मयोग का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञानयोग और कर्मयोग। ज्ञानयोग उन साधकों के लिए है जो त्याग और वैराग्य के मार्ग पर चलकर आत्मा के सत्य को जानना चाहते हैं। वहीं कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो इस संसार में कर्म करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि केवल ज्ञान से मुक्त होने का मार्ग सबके लिए नहीं है। अधिकतर लोग अपने जीवन में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं। ऐसे में कर्म का त्याग करना संभव नहीं होता, इसलिए कर्म करना अनिवार्य है, परंतु उस कर्म का फल पाने की लालसा त्याग कर कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म का महत्व और उसका प्रभाव भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए एक क्षण भी रह सके। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है, चाहे वो कितना भी त्यागी क्यों न हो, वो अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने समझाया कि जब भी कोई व्यक्ति कर्म करने से बचने का प्रयास करता है, तो वो अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाता है। ये संसार कर्म का ही मैदान है और हर व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्म करना ही पड़ता है। कर्तव्यों का पालन ही धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का महत्व समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा योग है। यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर युद्ध से पीछे हटते हो, तो ये तुम्हारे लिए कलंक का कारण बनेगा। लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर समझकर अपमान करेंगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य से पीछे हटने का मतलब अपने धर्म से पीछे हटना है और धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। कर्मफल का त्याग सच्चा योग। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म के फल की चिंता मत करो। जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। कर्म करते समय फल की इच्छा को त्याग दो और अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। यही सच्चा कर्मयोग है। ये बात अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा से कर्म करना हमें बंधनों में बांधता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। ये हमें आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। उदाहरण, जनक और अन्य महान योगी भगवान ने कुछ महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर अर्जुन को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, देखो, जनक जैसे महान राजाओं ने भी अपने कर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने अपने राज्य का कार्य संभालते हुए भी निष्काम भाव से कर्म किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्म करने से कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं बंधता, यदि वह उस कर्म को भक्ति और त्याग के साथ करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुण और कर्म के बंधन भगवान ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये 3 गुण ही सभी कर्मों के प्रेरक होते हैं।
कोई भी व्यक्ति इन गुणों से बच नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को इन गुणों से परे जाकर निष्काम भाव से करता है वो मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि इन गुणों से प्रेरित होकर लोग अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ लोग सत्व गुण से प्रेरित होकर शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। वहीं रज गुण से प्रेरित होकर लोग इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से भरे कर्म करते हैं। तम गुण से प्रेरित होकर लोग आलस्य और अवगुणों से प्रभावित होते हैं। कर्म और ज्ञान का समन्वय श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग का मार्ग अधिक सरल और प्रभावी है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हो, और जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों का समन्वय ही सच्चा योग है। अर्जुन का निर्णय श्री कृष्ण की उपदेश सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उसने समझ लिया कि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपकी बातें मेरे मन को शांति और दृढ़ता दे रही है। मैं आपके कहे अनुसार कर्मयोग के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। समाप्ति। कर्मयोग का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से सिखाया कि इस संसार में कोई भी कर्म करना अनिवार्य है, परंतु कर्म करते समय हमें अपने मन में फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। हरि ओम तत्सत।